हाँ सर, नमस्कार। जितेश बोल रहा हूँ भारत रत्ना से। जी नमस्ते जी देता हूँ। सर, ये जो आपके विधायक जयकिशन पटेल को एसीबी ने जो प्रेस नोट दिया उसमें कहा है कि रंगे हाथ हमने गिरफ्तार किया है, एक दलाल भी था मौके पर। आपका इस पर क्या स्टैंड है पार्टी का? देखो, मैं ये राजस्थान के अंदर एक किसी विधायक को ट्रेप करने का शायद मेरी जानकारी में पहला मामला है। जी सर। और अगर ये हमारी पार्टी की तरफ से यही है, अगर विधायक जी की कोई गलती है, पूर्ण रूप से संदिग्धता है, तो पार्टी विधायक जी पे कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी तक जो हमारे सामने जो जानकारी आई है, जो प्रकरण आया है, उसके हिसाब से लगता है कि प्री प्लान एक षड्यंत्र था और षड्यंत्र के तहत भारत आदिवासी पार्टी और हमारे विधायक को बदनाम करने का, ट्रेप करने का जो प्लान किया गया है। क्योंकि अभी भाई जो पैसे दे रहा था वो क्यों दे रहा था, सामने वाला व्यक्ति पैसे भी क्यों दे रहा था, ये भी एक जांच का विषय है। उसने 2.5 करोड़ में, चलो मान गया हमारा विधायक गलत है, उसने गलत किया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सामने वाला 2.5 करोड़ किस बात के लिए दे रहा था, वो कौन सा भूमाफिया है, उसके साथ कौन लोग हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये कोई प्रश्न राजकुमार जी, कोई प्रश्न लगाया था विधानसभा के अंदर, तो कोई खनन से रिलेटेड मामला बताया जा रहा है। तो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी हो XYZ, तो वो भी एक तरह का भूमाफिया है, तो उसने पैसे क्यों दिए, क्यों दे रहा है। हमारा विधायक गुनहगार है तो वो देने वाला भी गुनहगार है जितना। तो 2.5 करोड़ में क्या ऐसा मामला है, कौन सा मामला? 2.5 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। 2.5 करोड़ देने वाला और मांगने वाला दोनों गुनहगार है, कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो सामने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, क्या है। या हो सकता है वो किस राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया हो हमारे विधायक को। भारत आदिवासी पार्टी जिस तरह से ग्रोथ कर रही है, उसको बदनाम करने का भी तरीका हो सकता है ये। तो आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया है? हाँ, वही, जब तक हमारी जो विधायक से बात नहीं हो पाएगी, पूरा प्रकरण सामने नहीं आ पाएगा। क्योंकि विधायक वहाँ गया है, लोग तो कई मिलने आते हैं, मिलने कोई लोग आते हैं, कई लोग मिलते हैं, जुलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो जनप्रतिनिधि के साथ कोई भी आता है तो अज्ञान व्यक्ति भी, अनजान व्यक्ति भी आता है तो बातचीत करते ही हैं। तो जब तक विधायक से हमारी बातचीत नहीं हो पाए, वास्तविक प्रकरण क्या है वो सामने चीज नहीं आ पाएगी, तब तक हम कोई स्टैंड नहीं ले पाएंगे। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है अगर विधायक गलत है ऐसा लगा, तो भारत आदिवासी पार्टी विधायक पे भी कार्रवाई करेगी। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र के अंदर एक नई किरण के रूप में उभरी है और एक इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, इस क्षेत्र में पनपे भ्रष्टाचार को लेकर, इस क्षेत्र की आवाज बनके, युवाओं की आवाज बनके भारत आदिवासी पार्टी उभरी है। पहले भी लड़ती आई थी, आज भी लड़ेगी और भविष्य में भी लड़ती रहेगी अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर हमारा विधायक गलत है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमें समझ में आया है, एक षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का ये एक षड्यंत्र रचा गया है। क्या सर, आपके जो विधायक हैं क्या सरकारी नौकरी में थे, पहले शिक्षक थे? वो शिक्षक थे पहले। हाँ, लेकिन क्षेत्र की जनता ने उनका सिलेक्शन किया और उनको विधायक बनाया है। और वो भी आप सबकी जानकारी में होगा किस सीट से बनाया। महेंद्र जी तो मालवीय जहाँ से चुन के आते थे, एक सत्र राज हुआ करता था, उस क्षेत्र से चुन के आए हैं। तो जनता ने कहीं न कहीं भरोसा जताया है। लेकिन ये प्रकरण आया है वो कहीं न कहीं एक कहे कि वो मतलब निंदनीय प्रकरण है। अगर विधायक गलत है तो भारत आदिवासी पार्टी कार्रवाई करने में कहीं पीछे नहीं हटेगी। लेकिन हमें सच्चाई को जानना है कि सामने वाला आदमी कौन था, वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, उसने किस बात के लिए पैसे दे रहा था, ये सारी चीजें जानना भी जरूरी है। आपके ये जो विधायक है उनका व्यवहार के बारे में बताइए, कैसा व्यवहार था? क्योंकि आप तो साथ में शिक्षक रहे, आप समझ सकते हो कि शिक्षक की किस तरह से भूमिका रह सकती है, किस तरह का व्यवहार हो सकता है। विधायक का व्यवहार हमारा जो था वो एक शिक्षक गुरु के रूप में था और अच्छा व्यवहार था। तो एक गुरु पर इस तरह का आरोप, एक विधायक पर इस तरह का आरोप किस तरह से देखते हैं आप? वही कह रहा हूँ कि हमने कहा है अगर गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। भारत आदिवासी पार्टी भी करेगी, पार्टी निलंबित करेगी अगर पाया गया गलत। हाँ, पूर्ण रूप से हमें लगा कि विधायक का पूरा इन्वॉल्व है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग विधायक को बीच में, हाँ ठीक है, हाँ ये करवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में भी होते जो षड्यंत्र करके फंसा रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है। क्योंकि मेरे पास भी कई लोग फोन आते हैं कि साहब ये मिलना चाह रहे हैं, तो मैं किसी को, कौन मिलना चाह रहा है, क्या है, तो वो हाँ ठीक है बुला लो। तो ये भी हो सकता है कि क्या मामला था। जब तक विधायक अगर आप लोग पार्टी कार्रवाई करेगी, पार्टी उनको निलंबित करेगी, तो क्या विधायक चली जाएगी? नहीं, विधायक अगर गलत पूर्ण रूप से लगा तो पार्टी कार्रवाई करेगी। बाकी विधायक गलत नहीं है, उसको षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है, तो भारत आदिवासी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। तो अभी पार्टी के कोई मीटिंग हुई इस बारे में? नहीं, आज होने वाली है 8:30 बजे, लगभग संभावना है 8 बजे के आसपास। अगर हो जाएगी तो नहीं तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मतलब विधानसभा के सदस्य के रूप में पार्टी निलंबित कराएगी अगर नहीं, अगर गलत हुए पूर्ण रूप से विधायक का, क्योंकि कई बार हो सकता है साथ वाले की भी गलती हो। क्योंकि मेरे पास भी कई लोग, मेरे स्टाफ हैं, आसपास लोग हैं, लोग बात करो यूं करके हाँ बात करा देते, कुछ हाँ करा लेते हैं, या ऐसी चीजें होती है कई बार।
तो विधायक को जानकारी में ही नहीं है, उसको प्री प्लान से अगर फंसाया है तो विधायक के साथ खड़ी रहेगी पार्टी। मेरा एक सवाल ये है कि जो प्रश्न लगाया था, क्या विधायक ने लगाया था या किसी और ने लगा दिया, आपने पता किया? नहीं, जब क्वेश्चन लगाया तो फिर विधायक नहीं लगाया होगा, लेकिन उस क्वेश्चन लगाने के पीछे पर्पस क्या था, वो सारी चीजें एक बार विधायक से हम बातचीत करेंगे भाई। ये करौली का क्या मामला था, आपने कोई स्टडी की? नहीं, वो सामने आया है, टोडा भीम का कुछ मामला है। टोडा भीम का एक लड़का था, उनके साथ रह रहा था, तो हो सकता है किसी ने, क्योंकि विधायक होता है प्रतिनिधित्व विधानसभा क्षेत्र का करता है, लेकिन साथ साथ में पूरे राजस्थान का एक प्रतिनिधित्व करता है। अगर कोई क्षेत्र से, किस क्षेत्र से लोग अगर आते हैं, पीड़ित लोग आते हैं, कुछ ज्ञापन देते हैं, तो स्वाभाविक है उस बात को भी उठाया आप लोग जो राजनीति वर्तमान में कर रहे हैं राजकुमार जी, वो वागड़ में कर रहे हैं, तो वहाँ करौली में क्या मतलब है, मतलब जाने का? नहीं, वही चीज हमें जानना जरूरी है। क्या उस क्षेत्र के लोग आए थे, क्या इन लोगों ने ज्ञापन दिया था, वो भी हमें जानना जरूरी है। पूर्वी राजस्थान से अभी तो आपकी पार्टी अभी पूर्वी राजस्थान में घुसी नहीं है, और हम उस क्षेत्र की मैं वही तरह तक जाएंगे विधायक जी से, जब तक हमारी बातचीत नहीं हो पाएगी। इससे पहले हमारा कोई क्लियर या किसी प्रकार का डिसीजन फैसला करना हमारे लिए, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। राजकुमार जी, क्या है पूर्वी राजस्थान में मतलब खनन माफियाओं के खिलाफ क्यों गई आपकी पार्टी? मतलब चलो ठीक है, आप वागड़ की कोई खनन माफिया के खिलाफ आपकी पार्टी आवाज उठाती या विधायक जी सवाल लगाते तो ठीक है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में जाके जब तक विधायक जी से, ये विधायक जी ने किस आधार पे क्वेश्चन लगाया, वो जब तक उनसे जानकारी नहीं मिलेगी तब तक हम किसी प्रकार का फैसला नहीं कर पाएंगे। नहीं, अब फिर भी आपने कोई अध्ययन तो क्या होगा, अब तक 4-5 घंटे हो गए इस घटना को। क्योंकि विधायक जी से हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक बार विधायक जी से हमारी बात हो। वो तो अब तक हमारी बात नहीं हो पाई है। वैसे आपका क्या कहना है, जो पूर्वी राजस्थान में या राजस्थान में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खनन हो रहा है, आदिवासी समाज, मैं कह रहा हूँ विधायक ने गलत किया है तो विधायक पे भी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो खनन माफिया हैं वो सरकार का श्रेय है इन पे। वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा बांसवाड़ा बागीदोरा का विधायक को वो 2.5 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है, वो आदमी किस बात के लिए एग्री हुआ वो देने के लिए? तो विधायक गलत है तो वो भी गलत है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसका अनलीगल हो रहा है तो पैसे दे रहा है। कोई व्यक्ति किसी आदमी को पैसे क्यों देगा? लेने वाला गलत है तो देने वाला भी गलत है, और वो भूमाफिया है तो वो सरकार के श्रेय से पनप रहे हैं। और ये सारा प्रकरण जो हुआ है सरकार की जानकारी में हुआ है, और प्री प्लान से बदनाम करने का, षड्यंत्र पूर्वक भारत आदिवासी पार्टी को डैमेज करने का षड्यंत्र रचा गया है। राजकुमार जी, अंतिम सवाल मेरा ये है कि आप सांसद हैं, राजस्थान में लगातार खनन माफिया, बजरी माफिया, भू माफिया पनप रहे हैं और अवैध खनन हो रहा है, जिससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है। आदिवासी प्रकृति का पूजक माना जाता है, जल जंगल जमीन को लेकर आदिवासी हमेशा लड़ता है, तो क्या इसको लेकर आप मामला उठाएंगे? क्योंकि अब तो आपका उठाएंगे, अब उन्होंने छेड़ा था, हम उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब अरावली प्रबल श्रृंखला में जहां पर किसी भी राजस्थान के किसी भी जिले में है ये, तो उसको पूरा खुलासा कराएंगे। क्योंकि जो भी हो रहा है, सरकार भले किसी की रही हो, आज भाजपा की सरकार है, पहले कांग्रेस की हो, इससे पहले भाजपा की थी, तो जो भी मंत्री, जो भी संतरी, जो भी सीएम अगर इस मामले में श्रेय देता है, भूमाफिया को श्रेय देता है, पनपाता है, तो वो भी गुनहगार है। और ये जो मामला मैं कह रहा हूँ कि ये विधायक गलत है तो विधायक पे कार्रवाई होनी चाहिए, हम नो डाउट। भारत आदिवासी पार्टी भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो भूमाफिया कौन था उसकी भी जांच होनी चाहिए। वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, वो 2.5 करोड़ रुपए किस बात के लिए देने के लिए एग्री हो गया था। मतलब आप मानते हैं कि क्या खनन माफियाओं के जो षड्यंत्र के शिकार हुए हैं आपके विधायक, आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खनन माफिया के षड्यंत्र के, खनन माफिया से बेचारे आम जनता शिकार होती है। कई पुलिस कर्मचारी शिकार होते हैं, माइनिंग के कर्मचारी शिकार होते हैं, उनपे ट्रकें चढ़ा दिए जाते हैं, उनको मारा जाता है। तो आज विधायक भी शिकार हुआ गया इसका। तो आपको लगता है कि सरकार के साथ मिलकर ये साजिश चाहिए किसी पार्टी के साथ? हाँ, वो हो सकता है। जब तक सच्चाई एक बार विधायक जी से बात नहीं हो, इससे पहले हमारा कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन संभावना हो सकती है ये। ठीक है राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय। ओके, थैंक यू।